बच्चों, जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस की स्टडी कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस स्टडी में हम डिजीज ऑफ आईलिड पे स्टडी कर रहे थे। डिजीज ऑफ आईलिड पे ढेर सारी डिजीजेस का हमने जिक्र कर लिया था। उन डिजीजेस में जैसे एक्सटर्नम हार्डियोलम, कलेजियन, ब्लेफराइटिस, टोसिस। अब उन्हीं के क्रम में हम आगे स्टडी करेंगे ट्रैकियासिस का। ट्रैकियासिस से ताल्लुकात क्या होता है कि जो हमारे आईलेसेस होते हैं, आईलेसेस का मिस डायरेक्शन हो जाना। मिस डायरेक्शन से ताल्लुकात ये है, आईलेसेस हमारी एक रो में, ये नॉर्मल रो में होती है, ये इनवर्ट हो जाए, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अंदर की तरफ जब मुड़ती है तो ये क्या प्रॉब्लम करती है, आईज के सरफेस से जाके टकराती है और इरिटेशन फील कराती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रैकियासिस के डेफिनेशन में, इनवर्ट मिस डायरेक्शन ऑफ आईलेसेस विथ नॉर्मल पोजीशन ऑफ आईलिड मार्जिन्स, कि आईलिड की मार्जिन्स नॉर्मल हो, जैसा कि आईलिड की नॉर्मल पोजीशन हुआ करती है, और जो लेसेस हो वो लेसेस मिस डायरेक्टेड हो जाए, और मिस डायरेक्शन हो तो अंदर की तरफ हो, इनवर्ड रोल हो। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियासिस बोलते हैं। ट्रैकियासिस के काजेज, कॉमन काजेज जो है वो क्या है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस हमने स्टडी कर रखी थी। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में हमने स्टडी कर रखा था कि जो लिड की मार्जिन होती है अल्सरेटेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में लिड की मार्जिन पे हमारे क्या होती है, लेसेस पाई जाती है। तो लेसेस क्या हो जाती है, मिस डायरेक्शन हो जाती है। हार्डियोलम एक्सटर्नम, स्टाई, बिलनी भी कहां होती है, लिड की मार्जिन पे होती है। जब बिलनी निकलती है, स्टाई अकर करती है, तो जो आई लेसेस होती है वो हमारी क्या हो जाती है, मिस डायरेक्शन हो जाती है। सपोज करिए यहां से अगर ये आई लेसेस निकली हुई है और पीछे से क्या आ जाए, रिफ्लेक्शन आ जाए, तो टेढ़ी हो जाती है आई लेसेस और इनवर्ट रोल कर सकती है। ट्रैकोमा के केसेस में भी ट्रैकियासिस अकर कर सकता है। किसी तरह का कोई बर्न हो जाए, केमिकल बर्न हो जाए, इलेक्ट्रिकल बर्न हो जाए लड़की, तो उसमें भी क्या हो सकता है, ट्रैकियासिस हो सकती है। लिड हमारी क्या हो सकते हैं, मिस डायरेक्शंस हो सकते हैं। अगला इस जिक्र में हम करेंगे ऑपरेटिव स्कार सीन ऑफ लिड मार्जिन्स। अगर किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ था, लिड की मार्जिन्स पे कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो रूट ऑफ आईलेसेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से जो लेसेस होती है वो इनर की तरफ मुड़ जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ये तो इटियोलॉजी क्लियर हो गई कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, हार्डियोलम एक्सट्रोलम, ट्रैकोमा, बर्न के केसेस में और ऑपरेटिव स्कार के केसेस में ट्रैकियासिस अकर कर जाती है। अब अगर ट्रैकियासिस किसी को हो गई है तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, पेशेंट को क्या क्या कॉमन कंप्लेन होती है, हम उसकी स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ सिम्टम्स पे। पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता रहता है, क्योंकि फॉरेन बॉडी सेंसेशन होने के चांसेस ये हैं कि जब लेसेस अंदर की तरफ जाएंगी तो क्या करेंगी, आई के सरफेस को रब करेंगी, तो फॉरेन बॉडी का सेंसेशन होना लाजमी है। फोटोफोबिया ड्यू टू कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, अगर कॉर्निया में किसी तरह का कोई कॉर्नियल अब्रेजन हो गया है, कॉर्निया का अल्सरेशन हो गया, ऐसी कंडीशंस में क्या होगी, पेशेंट बिकम फिर फोटोफोबिया। इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन या इरिटेशन दोनों बिल्कुल एक ही जैसे अल्फाज है यहाँ पे, कि अगर कोई बाहर की चीज जाके बार बार रगड़ रही है, रब कर रही है, तो इरिटेशन भी फील होगा। दर्द हो सकता है, और लैक्राइमेशन बिल्कुल लाजमी है। अगर आंखों में किसी भी तरह की कोई कॉमन बीमारी होती है, सबसे पहले उसमें क्या आता है, लैक्राइमेशन होता है, और कंजक्टाइवल कंजेशन। और अगर कंजक्टाइवा पे वो रब कर रही है, कंजक्टाइवा पे क्या हो सकता है, कंजेशन देखने को मिल सकती है, रेडनेस देखने को मिल सकती है। तो ये सिम्टम्स हैं पेशेंट के कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, फोटोफोबिया इन द केस ऑफ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इरिटेशन, पेन, लैक्राइमेशन और कंजक्टाइवल कंजेशन। अब सिम्टम्स क्लियर हो गया, तो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए सिम्टम के साथ साथ साइन की भी जरूरत होती है। तो साइन में क्या होगा, डॉक्टर जो ऑब्जर्वेशन देखिएगा क्या होगा, रिफ्लेक्स ब्लेफरोस्पाज इनवॉलंटरी एक्शन में आएगा। ब्लेफरोस्पाज की पेशेंट को क्या होगी, पलकों को क्लोज करने में, आंखों को बंद करने में डिफिकल्टी फील होगी, और उसकी वजह से रिफ्लेक्स हाइपर लैक्राइमेशन भी हो सकता है। होता ही है, हो क्या सकता, होता ही है।
फोटोफोबिया, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, इन केस ऑफ कॉर्नियल एनवायरनमेंट फोटोफोबिया होगा। सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, अगर बार बार वहां पे रगड़ी जा रही है, आईलैशेस हमारी क्या हो रही है, इरिटेट कर रही है, रब कर रही है, ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। सिलियरी कंजेशन हो सकता है। सिलियरी कंजेशन से ताल्लुकात ये है कि जो सिलियरी बॉडी की एरिया होती है उस एरिया में भी कंजेशन देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट की गाइडलाइन इसमें क्या है कि अगर किसी तरह की कोई आईलैशेस अंदर की तरफ मिसडायरेक्टेड हो गई है, तो मोटो हमारा ये होता है कि जो आईलैशेस अंदर की तरफ है उसे हम क्या करें, रिमूव आउट कर दें। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, ये ट्रीटमेंट का हमारा प्रोसीजर होता है। तो इस ट्रैकियासिस के ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में हमारे 4 ऑप्शन है ट्रीटमेंट के। नंबर 1 एपिलेशन से ताल्लुकात ये होता है कि जो आईलैशेस अंदर की तरफ मुड़ी हुई है उसको फॉरसेप्स से पकड़ के हम क्या करें, उसको रिमूव आउट कर दें, अंदर की तरफ जो है उसको हम क्या करें, निकाल दें। जब निकाल देंगे तो हमारी ट्रैकियासिस खत्म हो जाएगी, और ट्रैकियासिस खत्म हो जाएगी, ऊपर की जो सारी दिक्कतें थी पेशेंट को वो क्या कर जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा या अच्छा महसूस करने लगेगा। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस। मोटो ऑफ ट्रीटमेंट एक ही है कि रिमूव ऑफ द आईलैशेस, मिसडायरेक्टेड आईलैशेस। यहां पे प्रोसीजर बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस से ताल्लुकात ये होता है कि हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली के माध्यम से उस लेशन को क्या करते हैं, बर्न करा देते हैं, जला देते हैं। क्रायोएपिलेशन, इसमें भी बिल्कुल वही है, क्रायो के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, रूट ऑफ आईलैशेस को क्या करते हैं, रिमूव करा देते हैं कि जो मिसडायरेक्टेड था अब वो दोबारा फिर से रीग्रो ना करे। इन सब प्रोसीजर के फेल होने के बाद या मिसडायरेक्शन ऑफ आईलैशेस काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैकियासिस, सीवियर ट्रैकियासिस का रोल ले लिया था, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सर्जरी कराते हैं। इस सर्जरी में हमारा मुंडो क्या होता है कि थ्रू इंसिजन जो रूट ऑफ आईलैशेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं, जिससे दोबारा रीग्रो के चांसेस नहीं होते हैं लैशेस के। अब लैशेस रहेंगे ही नहीं तो ट्रैकियासिस होने के चांसेस नहीं रहे। तो दूसरे शब्द हम इसको कह सकते हैं कि अगर कंप्लीट हेयर का रिमूवल कर दिया तो वो किस में चेंज हो जाता है, माइड्रोसिस में चेंज हो जाता है। अब अगर पेशेंट को दिक्कत आएगी ट्रैकियासिस की, तो ट्रैकियासिस की केसेस में कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ट्रैकियासिस अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कॉर्नियल ओपेसिटी, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था कि कॉर्निया पे अल्सरेशन होगा, अल्सरेशन जब हील करेगा तो कॉर्नियल ओपेसिटी में चेंज हो जाएगा। कॉर्नियल अब्रेजन, कॉमन सी बात है कि जहां अगर कोई चीज बार बार रब कर रही है तो वहां पे अल्सरेशन या अब्रेजन होना लाजमी होता है। कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन, अगर कॉर्निया पे बार बार अब्रेजन से चेंज हुआ था ओपेसिटी में, ओपेसिटी के बावजूद अगर वहां पे क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था सिलियरी कंजेशन की, अगर सिलियरी कंजेशन है तो वहां पे क्या हो सकता है, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन आसानी से हो सकता है। और कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन अगर शुरू हो गया तो पेशेंट की आइज हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि अगर कॉर्निया को नरिशमेंट मिलने लगा किसके थ्रू, एबनॉर्मल नरिशमेंट, वैस्कुलराइजेशन के थ्रू खून की सप्लाई हो गई, कॉर्निया को बहुत जल्दी से हमारी कॉर्निया पूरी तरह से सफेद हो जाती है और पेशेंट बिकम ब्लाइंड, और पेशेंट क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। और क्या हो सकता है, नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर, जब बार बार अगर ट्रैकियासिस के केस है अनट्रीटेड छोड़ दिया गया कि कॉर्निया अल्सर था, अल्सर का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं गलतीवश या अनट्रेन्ड डॉक्टर से अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंटीबायोटिक तो दे रहा है कि कॉर्निया पे अल्सर जो है वो हील कर जाए, लेकिन क्या है जो कॉजेज ऑफ कॉर्नियल अल्सर था उसको हम रिमूव ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, नॉन कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा और पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और आईज की जो कॉर्निया हमारी होती है, कॉर्निया पूरी तरह से खराब हो सकती है, और कॉर्निया के खराब होने का मतलब आप लोग समझते हैं आंख का खराब हो जाएगा।